Good morning to all of you. So, now today we have to know about the Boolean lattice. This is lecture 27 and yesterday we had discussed about the complemented lattice. तो अब तक हमने लैटिस की सेकेंड यूनिट में चल रहे हैं और इसमें हमने टाइप ऑफ लैटिसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इसके बारे में हमने जान ली है। इससे प्रीवियस सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एपी एंटायर मैथ सॉल्यूशन पर। तो चलिए अब हम जान लेते हैं व्हाट इज ए बूलियन लैटिस। सो अल्टीमेटली हम आज बूलियन अलजेब्रा पे जाएंगे। तो इससे पहले का हमने सारा पार्ट लैटिसेस में कवर कर लिया है। चलिए बूलियन लैटिस क्या है? एक कॉम्प्लीमेंटेड एंड अब कॉम्प्लीमेंटेड में देखिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब तक ज्वाइन और मीट के लिए 1 और 0 डिफाइन नहीं होगा, 1 0 का मतलब विद 0 1 नहीं, वो जो अपर बाउंड है यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड। तो कॉम्प्लीमेंटेड में बाउंडेड जो है वो छिपा हुआ ही है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस is known as बूलियन लैटिस। तो इसका मतलब अब आपने सारी चीजों को यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट भी है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सभी एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट जितने एस के हैं। यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और यहाँ पे वो बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड का मतलब है मेरे पास यूनिवर्सल लोअर बाउंड और यूनिवर्सल अपर बाउंड भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मर्ज हो गई, जो कि मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि लैटिस के जो तीनों ये अलग अलग बाउंडेड, कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव थे, अब इन तीनों को मर्ज कर लिया गया है, ठीक है। तो कुछ बाउंडेड की प्रॉपर्टी की वजह से कॉम्प्लीमेंट में हेल्प मिल गई और हमने अभी देखा था कि अगर बाउंडेड लैटिस में डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट यूनिक होता है, कॉम्प्लीमेंट में हर एक का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अब इसका मतलब बात क्या हुई? अब देखिए नोट 1 और नोट 2 लिखवाऊंगी मैं, उससे आपको बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाएगा कि नोट 1 क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओके, ऐसा करते हैं, ये लिख लेते हैं। वी नो, प्रीवियस थ्योरम करवाई थी, वी नो दैट इन ए बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रीवियस क्लास में दिया था ये लेक्चर, बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस if an element has a complement, then it is unique। यदि किसी ने कॉम्प्लीमेंट रखा तो ये केवल एक ही होगा। यूनिक का मतलब दो दो नहीं हो सकते, यूनिक होगा मतलब एक एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नंबर 2, इन ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, every element of S has a complement। अब देखिए इन दोनों बातों को अगर आप मर्ज करेंगे, आप कह रहे हो कॉम्प्लीमेंटेड में हर एक का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लीमेंटेड में एग्जिस्ट जरूर करता है, पर ये नहीं कह रहे हो आप कि एक के दो हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो सकता है, अगर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो यूनिक होगा। तो जरा अब इन दोनों बातों को हाईलाइट करिए कि अगर किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो वो एक है और हर एक का कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों बातें मिलके क्या कहने लगी?
ब्लू ले लेते हैं पेन अब। Hence, in a boolean lattice, boolean में दोनों मिल गए ना, boolean का B कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। boolean क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे, boolean lattice, each element has a complement, हर एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट भी रखेगा, एंड इट इज यूनिक, और वो यूनिक भी होगा। तो दोनों बातें मिल गई ना एक साथ, तो ये हो गया वो नोट कि बाउंडेड लैटिस में कॉम्प्लीमेंट भी होगा, और होगा भी जरूर, और होगा भी एक, ठीक है। तो चलिए एक बुलियन लैटिस का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर आपको कभी आए कि डिफाइन करिए, तो ये एग्जांपल है बुलियन लैटिस का। देखिए, इसमें हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक ही है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ये बाउंडेड भी है, ये कॉम्प्लीमेंटेड भी है। तो दिस इज अ बुलियन लैटिस, ठीक है, ये बुलियन लैटिस भी है। तो अब देखिए आगे तक की बात याद रख ली है आपने। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर, अब ये मैं कहूं अगर, ये स्ट्रक्चर नॉट बुलियन लैटिस, ये स्ट्रक्चर का मतलब है अगर किसी का हेज़िड डायग्राम ऐसा आए, कई बार आपको हो सकता है कि वो थ्योरी में लिख के दे दे कि ये बताइए बुलियन लैटिस है या नहीं, तो उस केस में आपको पहले हेज़िड डायग्राम भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आप यहाँ से डायरेक्ट बता देते हैं कि यहाँ पे इन एलिमेंटों के दो दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है। तो देखिए, इसे तीनों चीज चाहिए, कॉम्प्लीमेंट भी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी और बाउंडेड। कोई एक भी चीज फेल हो गई तो ये बुलियन नहीं बनेगा, तो नॉट बुलियन, क्योंकि नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। आ रही है बात समझ में कि हमारे पास कौन कौन से हैं। चलिए अब इसे देख लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल 1 हुआ बुलियन लैटिस का। ये एक ऐसा भी एग्जाम्पल दे दिया जो नहीं है बुलियन। अब अगर आप ये देखेंगे, ये स्ट्रक्चर, ये तो लैटिस ही नहीं है, ये लैटिस ही नहीं होती, नॉट लैटिस, तो बुलियन कहाँ से बन जाएगी। तो ऐसे जब भी आपके पास हेल्जी डायग्राम हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर कैसे आप ये देखेंगे। चलिए और कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है जो कि एक कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी था, लेकिन मैंने अभी ये बुलियन लैटिस तक के लिए रोक रखा था। एग्जाम्पल, कंसीडर द सेट S is equals to 1 2 3। एक सेट ले लीजिए 1 2 3, एलिमेंट उसमें 3 है, एंड and let PS denote the power set of S, denote the power set, पावर सेट तो समझते हो ना, इसके सारे सबसेट रखने वाला, पावर सेट ऑफ S along with सबसेट रिलेशन। सबसेट का रिलेशन होता है ना, सबसेट रिलेशन, सबसेट रिलेशन। तो मतलब आपको क्या कंसिडर करने के लिए कहा गया है, पावर सेट S का जिसमें 3 एलिमेंट S में है, और इसके साथ ये एक पोसेट बनाता है। ये आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली। मैंने जब लैटिस में एग्जांपल्स करवाए थे तो एक ये एग्जांपल भी करवाया था कि आप सबसेट का जो रिलेशन है वो, अभी ये भी देख लेंगे। चलिए, कंसिडर द NPS डिनोट द पावर सेट अलोंग विद सबसेट रिलेशन। एक काम करते हैं, ये कंसिडर द पोसेट,
and consider the poset of power set consider poset PS this where एक काम करते हैं इसको पूरा इरेज तो नहीं करते consider poset PS with subset relation where PS denote the power set along with subset relation subset का relation है then PS along with subset relation join की जो काम करेगा वो union काम करेगा और जो meet का काम है वो intersection करेगा is a Boolean lattice अब क्योंकि Boolean lattice प्रूफ करवा रही हूं मैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा अब देखिए इसमें तीनों चीजें ये कॉम्प्लीमेंटेड भी होगा ये बाउंडेड भी होगा और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा ठीक है तो ये हम अब प्रूफ करने वाले हैं कि ये पावर सेट का जो रिलेशन है वो सबसेट के साथ क्या क्या करेगा तो सबसे पहले तो मुझे इसे इकट्ठा करना पड़ेगा आर बनाना पड़ेगा तो एस क्या है देख लेते हैं इसमें सिर्फ सारी चीजें आ जाएंगी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ पी एस इकट्ठा करिए सबसे पहले पावर सेट बनाइए सिंगलटन एक सेकेंड 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 पूरे 8 एलिमेंट होंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 एलिमेंट आ गए अब रिलेशन क्या है आर आर में कैसे रिलेट होंगे अब देखिए क्योंकि अब ये एलिमेंट नहीं रहे ये क्या हो गए ये क्या है सेट तो मैं क्या लिखूंगी एक सेट दूसरे सेट से तब रिलेटेड है सच दैट जब पहला वाला सबसेट दूसरे का सबसेट है ये रिलेशन है सबसेट के रिलेशन देखिए सबसेट का जो रिलेशन है वो दो सेट के बीच में ही हो सकता है ऐसा कभी देखा है कि 1 इज द सबसेट ऑफ 1 2 नहीं 1 तो एक एलिमेंट है 1 तो बिलोंग कर सकता है सेट के अंदर ठीक है तो ये डिफरेंस होता है एलिमेंट के बिलोंग करने में और सेट के सबसेट में तो यहाँ क्योंकि अब ये एलिमेंट नहीं रहे ये एक सेट हो गए तो मैंने कहा कि इस रिलेशन में कैसे एलिमेंट आएंगे सच दैट पहला वाला जब दूसरे वाले का सबसेट हो जैसे डिविजिबिलिटी में पहला वाला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता था वहां तो एलिमेंट थे तो ये आपके पास आ गया पावर सेट सबसेट का रिलेशन और अभी ये तो हमें अभी कंसिडर करना है कि कैसे हम लेंगे चलिए इसके हेल्प से नाउ हैज ए डायग्राम ऑफ अब मैं बार बार इतना बड़ा लिखूंगी तो मैंने PS लिख दिया विद दिस क्योंकि हैज ए डायग्राम के लिए तो एक सेट की जरूरत पड़ती है और एक रिलेशन की जरूरत जबकि S में क्या है मैंने S बता दिया कि S 1 2 3 है PS उसका पावर सेट है अब देखिए क्या 5 R में कैसे होगा 5 के साथ कोई भी सेट 1 होगा 5 के साथ 2 भी होगा क्योंकि 5 तो सबका सबसेट है
अब आर को थोड़ा सा आप लिख लें अब आप, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फाइव के साथ रिलेटेड होंगे सिंगलटन 1 भी, सिंगलटन 2 भी, सिंगलटन 3 भी, और सारे 1 2 1 3। अब 1 किस किस के साथ अटैच्ड होगा सिंगलटन 1, क्योंकि सिंगलटन 1 2 ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है। सिंगलटन 1 1 3 का भी सबसेट है, बिल्कुल है। सिंगलटन 1 1 2 3 का भी सबसेट है। तो ऐसे कई सारे 1 के साथ जाएंगे, इसी तरह से 2 के साथ जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एलिमेंट लिखना बता रही हूँ आर में, ऐसे बहुत सारे होंगे तो आपको लिखने में बहुत टिपिकल पड़ेगा, इसलिए मैंने कुछ लिख के दिखा दिए कि ऐसे ही 1 2। अब जब आप 1 2 की बात करोगे तो 1 2 किस किस का सबसेट है, 1 2 3 का, और किसका बनेगा, ऐसे ही 2 3 भी 1 2 3 का सबसेट है। तो ऐसे there will be many pairs, so don't write them. Once you are able to find the Hasse diagram, no need to write all the elements, you may write just two. तो अब हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। कैसे, तो अब आपको पता चल गया कि 5 तो सबका सबसेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। सो हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट को सबसे रखेंगे नीचे हैसे डायग्राम में, क्योंकि उससे सभी एजेस जा रही होंगी ऊपर की तरफ। तो यहां रख दीजिए 5। चलिए 5 के साथ बना लिया। अब 5 सबसे पहले छोटा सेट कौन सा मिलेगा, जिसमें एक एक एलिमेंट है, 5 इसका भी सबसेट है, 5 2 का भी सबसेट है, और 5 3 का भी सबसेट है। ठीक है, अब 5 1 2 का भी सबसेट है। अब देखिए 5 की तरफ से तो 1 2 की तरफ भी जारी होगी, लेकिन क्योंकि ये 5 इज द सबसेट ऑफ 1 1 इज द सबसेट ऑफ 1 2, तो 5 से जो 1 2 वाली लाइन है वो हमने इरेज कर दी होगी ड्यू टू ट्रांजिटिविटी। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा 2 3, ये किसका सबसेट है, मतलब इससे ऊपर वाला सुपर सेट लिखते चले जाएंगे आप। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 2 एलिमेंट वाले 1 और 3। ठीक है, और सबसे टॉप पे पूरा का पूरा एस रखा होगा 1 2 3। ठीक है, मैंने एस ही रख दिया, इसलिए एस भी लिख लिया ताकि आपको अभी एक, क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी बताएंगे, तो ये आप देखिए 8 के 8 एलिमेंट आ गए। थोड़ा मैंने बड़े बड़े बना दिए हैं सर्कल, ताकि आपको पता चले ये इसके वर्टेक्स हैं। फाइनल जो हैजे डायग्राम होगा वो ये बनेगा क्यूब। अब आप देखिए 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो इसका भी रहा होगा, लेकिन ये हमने ट्रांजिटिविटी से हटा दी। और 1 2 किसका सबसेट है, 1 2 3 का, 1 3 भी 1 2 3 का, 2 3 2 1 2 3 का। तो कैसे आपने अरेंज किया कि सबसे पहले छोटा सेट, फिर उससे ऊपर आपने सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट रख दिए 2 1 2 3, फिर इसमें दो दो एलिमेंट वाले सबसेट रख दिए। देखिए दूसरी स्टेज पे भाई, जैसे ये तो अभी नर्सरी वाले स्टूडेंट हैं, फिर जो फर्स्ट में है, फिर वो जो सेकंड में है, फिर वो जो थर्ड में है, ऐसे कुछ किया आपने। सो दिस इज अ हैजे डायग्राम, हैजे डायग्राम। अब यहां से आप जरा विजुअलाइज करिए कि बाउंडेड है ये लैटिस या नहीं, क्योंकि इसमें अपर बाउंड कौन है। अब देखिए यूनिवर्सल अपर बाउंड, जो कि 1 बोलते थे आप, 1 तो एक सिंबल था, यहां से पता चल रहा है यूनिवर्सल अपर बाउंड क्या है, एस, जो कि क्या है 1 2 3। और यूनिवर्सल लोअर बाउंड, जिसका मतलब सभी एलिमेंट उससे बड़े हैं, वो क्या है, वो एक सेट ही होगा ना, तो क्योंकि पावर सेट का बना रहे हो आप, तो ये सब सेट ही है। तो यूनिवर्सल लोअर बाउंड हो गया 5 और यूनिवर्सल अपर बाउंड हो गया एस। ठीक है, तो अब बाउंडेड भी हो गया लैटिस, हमें ये क्लियर हो गया कि ये लैटिस है। पहले तो आप देख लेंगे दिस इज अ लैटिस, एंड वंस every element is
लाइंग बिटवीन दीज टू कि सारे एलिमेंट इससे तो छोटे हैं और सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं। छोटे का मतलब रिलेशन में। देखिए सारे के सारे कोई भी एलिमेंट आप पिकअप करिए, इसका तो सबसेट रहेगा ही ना, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल अपर बाउंड यहाँ पे क्या है ये याद रखिए, ये जो पूरा सेट है वो यूनिवर्सल अपर बाउंड है, तो जो एम्प्टी सेट है वो यूनिवर्सल लोअर बाउंड है। नंबर 2, तो ये बाउंडेड तो है, एक काम तो हमारा हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप आराम से चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करेगी क्यों, क्योंकि अब देखते हैं, देखिए वन बाय वन आते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ग्राफ तो आपने देख ही लिया है कि ये बन रहा है, तो पहले मैं बताऊंगी बाउंडेड। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है, जो यूनिवर्सल अपर बाउंड होता था, वो यहाँ पे क्या है, दिस इज एस। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि दिस इज अ सिंबल, 1 तो एक सिंबल है कि हम उसे 1 बोल देंगे, बड़ा एलिमेंट। और जो यूनिवर्सल लोअर बाउंड जिसे आप 0 बोलते थे वो क्या है यहाँ पे, y, इस सेट के, इस लैटिस के लिए, क्योंकि सिंबल है तो ये हो गया। ठीक है, बाउंडेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे देखते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव आपने पढ़ा होगा, यदि ए बी सी 3 सेट हैं, ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये क्योंकि सेट थ्योरी में आप पढ़ते हैं ना सेट, और ये क्या है, इसके एलिमेंट कैसे हैं, सेट ही हैं, तो ये भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी आराम से, क्योंकि हम सेट थ्योरी से जानते हैं, सेट इन ए सेट डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड्स। बात समझ में आ गई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करती है तो हमें ये भी पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने सेट थ्योरी में पढ़ी हुई है, तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया। नेक्स्ट आई बात कॉम्प्लीमेंट की। अब जरा कॉम्प्लीमेंट की बात देख लीजिए, सेट में पता है ना आपको कि कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, ए का कोई कॉम्प्लीमेंट बी बनेगा यदि वो पूरा का पूरा सेट 1 2 3 दे दें, मतलब एस दे दें हमें, और इंटरसेक्शन जो आए वो फाई आ जाए। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है सेट में तो क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, टेबल बना के देख लेते हैं। तो आपने मुझे अगर फाई दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा का पूरा सेट 1 2 3। आपने मुझे 2 दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3। भाई दूसरा वाला सेट देख लीजिए जिसके साथ उसका यूनियन पूरे का पूरा 1 2 3 आ जाए और इंटरसेक्शन 5 आ जाए। अब मुझे 3 देंगे तो वो कितना हो गया, 1 2। आप मुझे 1 2 देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, केवल 3। तो ऐसे आपके पास सभी का कॉम्प्लीमेंट है। चेक करिए, 1 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 3। 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 3 हो जाएगा। अब 1 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 3। इसका निकालना चाहते हैं तो इसका आ जाएगा ये वाला एलिमेंट, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, distributive lattice as well as bounded lattice. So this is an example of a Boolean lattice. तो अब आप ये देख लीजिए, ये एक Boolean lattice है, इसमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेट थ्योरी में हमें पता है कि यूनियन इंटरसेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हमें ये भी पता है कि इस सेट के, इस पूरे डायग्राम के लिए यूनिवर्सल अपर बाउंड क्या है। यूनिवर्सल अपर बाउंड वो जिससे सभी एलिमेंट रिलेटेड हो और प्रीसीक्यू हो। प्रीसीक्यू मतलब जो रिलेशन है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट होल्ड करते हैं ना ये प्रॉपर्टी, सभी सी के तो सबसेट हैं। इसी तरह से फाई सबका सबसेट है, कोई भी ए ले लीजिए, तो इसका मतलब ये जो लैटिस है
This is a Boolean lattice with universal upper bound 1 to 3 and universal lower bound 5 as well as complement of each element is there. तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि this is nothing but a example of Boolean lattice. अब ये distributive भी है, ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ कराना उचित समझा। तो अब आपका बूलियन लैटिस तक पूरा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बूलियन फंक्शन एंड रिलेटेड चीजें करेंगे। बी रेगुलर एंड ट्राई टू बी